Good evening all, welcome to Learners Academy. ओके अब बातें नहीं, लीजा, कृतिका, कृतिका जोशी, ठीक है। सो एक्सरसाइज नंबर 7.2 हमने कल स्टार्ट करी थी बच्चों। टॉपिक नेम इज सेक्शन फॉर्मूला। टॉपिक नेम इज सेक्शन फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन कल किया था और एक छोटा सा क्वेश्चन किया था। तो लास्ट वाला फैन ऑफ कर दो भव्या, और फैन ऑफ करके आप खुद आगे आ जाना। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन कल हमने किया था। इंट्रोडक्शन के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन, ताकि उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन भी समझ में आ जाए। आज उसके बचे हुए क्वेश्चंस अपने को करने हैं। सो स्टार्ट करने से पहले फटाफट से रिकॉल करो, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। एक लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट अगर किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है m1:m2, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, उसका जवाब देता है सेक्शन फॉर्मूला। और फॉर्मूला एक्चुअली है क्या, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ रेशियोस, यानी कि m1 + m2। एंड y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है, ये का यही बनता है, बस x की जगह y कोऑर्डिनेट इक्वल टू m1 y2 m2 y1 अपॉन वही सम ऑफ, ठीक है। सो ये दो फॉर्मूले अगर हमें आते हैं, प्लस साथ में पिछली एक्सरसाइज का डिस्टेंस फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत रोल पिछली एक्सरसाइज का भी रहता है, तो उसको मत भूल जाना, ठीक है। तो उसे एक्सरसाइज हम सॉल्व कर देंगे। स्टार्ट करें आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 रीड आउट करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। सबसे पहली चुनौती है क्वेश्चन को समझना। सबसे पहली चुनौती क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। कोऑर्डिनेट्स चाहिए इसको। कोऑर्डिनेट्स तो पॉइंट क्या होते हैं, पॉइंट्स लिखा है, क्या लिखा है, दैट मींस वो किसी एक पॉइंट की बात नहीं कर रहा, मोर देन वन पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हिंट्स होते हैं जो क्वेश्चन से पकड़ने होते हैं। कई बार कई स्मार्ट बच्चे क्वेश्चन में से आधा आंसर तो क्वेश्चन में से निकाल लेते हैं या हिंट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ होता, दैट मींस एक ही पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। बट अगर एस लगा हुआ है तो यानी कि एक से ज्यादा पॉइंट्स वहां पे, वो 2 है 3 है, वो आपको सोचना है उनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। और कई जगह ऐसे लिखा रहता है, आपने देखा होगा किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहता है, पॉइंट और एस को ब्रैकेट में। खड़े हो ना दोनों, हाँ क्या कर रहे हो, खड़े हो पहले तो, क्या कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व लेके आओ, यहाँ पे लेके आओ। ट्रिग्नोमेट्री, एक काम करो, वो वाली बेंच को पीछे करो थोड़ा सा, इसको नहीं, इसको भी नहीं, इस बेंच को, ये डेस्क बोलते हैं इसको, वो होती है बेंच। हाँ इसको उठाओ, मौलिक उठाना, हाँ डेस्क ही बोलते हैं और क्या बोलते हैं। और उस वाली बेंच को भी पीछे करो, उस डेस्क के सहारे लगाओ, आराम से उठा के, दम नहीं है क्या बाजुओं में। अब उस कोने में बैठ, तुम उल्टा, उस कोने में बैठ उल्टा, और आप बैठो इस कोने में उल्टा, जल्दी। अब आपको अपना अपना जो भी करना है करो, ठीक है। क्योंकि अगर यही करने आए हो तो फिर हम पूरे आपको स्पेस देते हैं, आप पूरा एंजॉय करो अपनी स्पेस, पीछे मत देखना बस। चलो, रेस्ट अदर्स फोकस हियर। आप ले लो अपनी अपनी बुक्स, आपको जो जो भी अपना करना है, बिकॉज आप एज ए लाइब्रेरी समझ के आए थे इस क्लास को भी, लाइब्रेरी में जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हमने आप प्रॉपर लाइब्रेरी बना दी। और पानी वानी चाहिए तो मंगा लेना ना, नाश्ता पानी कुछ चाहिए तो ना, वो देखेंगे, पहले बुक उठाओ और करो। हाँ, सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, और कई बार ऐसे ब्रैकेट में एस लिखा रहता है। अब ब्रैकेट में एस आपने देखा होगा कई जगह, उसका मतलब पता है क्या होता है, बताओ। उसका मतलब ये होता है कि ये पॉइंट भी हो सकता है और ये पॉइंट्स भी हो सकते हैं, खुद पता लगाओ।
खुद पता लगाओ। अब वो आपको उसने डाउट में छोड़ दिया। अब एक पॉइंट भी हो सकता है सिंगुलर फॉर्म में और मोर देन वन पॉइंट प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं। देखो क्लियर कट एस हटा दे 100% श्योरिटी एक पॉइंट है, एस लगा दे क्लियर कट 100% श्योरिटी है, एक से ज्यादा पॉइंट है, और ब्रैकेट में लगा दे तो अब खुद पता लगाओ तुम। अब उसने आपको हिंट दिया ही नहीं, वो देना ही नहीं चाहता आपको हिंट। समझ गए? तो ये हिंट्स पकड़ने सबसे पहले। तो यहाँ तो क्लियर कट एस लगा हुआ है। ट्राई सेक्शन का मतलब समझते हैं। तो देखो ट्राई सेक्शन की कहानी शुरू होती है इंटरसेक्शन से। ट्राई सेक्शन की कहानी कहां से शुरू होती है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? बोलो आ रहा हूं। हाँ, दो लाइन मीट करे। सिंपल भाषा में बात करें तो मैथ्स में दो लाइन की भिड़ंत जहां पे होती है उस भिड़ंत को इंटरसेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। सेक्शन बनाना, इंटर मतलब आपस में, ये इसका सेक्शन बना रही है, ये इसका सेक्शन बना रही है। समझ गए? ये इसका सेक्शन बना रही है ना, टुकड़े कर रही है, और ये इसका सेक्शन बना रही है, तो इंटरसेक्शन हो गया, दोनों एक दूसरे के सेक्शन बना रही है। इंटरसेक्शन बोले तो मीट करना या भिड़ंत करना। जैसे ये लाइन इससे भिड़ी तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन हो गया एक पॉइंट पे। समझ गए? अब इंटरसेक्शन से अगला अगला कॉन्सेप्ट जो निकल के आया या अगली उसका स्पेशल केस निकल के आया, उस स्पेशल केस को कहते हैं बाइसेक्शन। क्या कहते हैं? अब बाइसेक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा इंटरसेक्शन जो बाय हो मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ऐसा इंटरसेक्शन जो बी आई बाय हो, दैट मींस हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था बाइनोमियल, तो बाय का मतलब दो से होता है। तो बाइसेक्शन का मतलब ऐसा इंटरसेक्शन जिसमें जो भिड़ंत ऐसी हो ताकि वो उसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाए। अभी देखो इधर देखो, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो क्या इस लाइन के दो टुकड़े हुए? क्या मतलब दो टुकड़े तो हुए, दो इक्वल टुकड़े हुए क्या? क्या इस लाइन के दो इक्वल टुकड़े हुए? ना इसके दो इक्वल टुकड़े हुए, ना इसके दो इक्वल। लेकिन बायसेक्शन में क्या होगा? जिस लाइन को बाइसेक्ट कर रहे हो उस लाइन के दो इक्वल टुकड़े होंगे। जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है उसके नहीं होंगे, जिस लाइन को आप बाइसेक्ट कर रहे हो, समझ गए, उसके दो इक्वल कट्स लगेंगे। साइंस की क्लास में क्यों नहीं आए? बैठो। ठीक है, सो बाइसेक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से यही लाइन ले लेता हूं। अब देखो इसको मैं बाइसेक्ट कर रहा हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं? बाइसेक्ट। तो लगभग इसका मिड पॉइंट ये होगा। तो एक दूसरी कोई लाइन है जो इसके मिड पॉइंट से अगर गुजर रही है ऐसे, ये लाइन थी एल। नहीं, देखो लाइन का तो कभी बाइसेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाइसेक्शन तभी होगा जब लाइन सेगमेंट हो। जब लाइन भाई उसकी लेंथ डिफाइंड होगी तभी तो मिड पॉइंट निकालोगे। लेंथ ही डिफाइन नहीं, लाइन का तो कोई लेंथ होती नहीं है ना, तो अगर लेंथ ही डिफाइन नहीं है तो मिड पॉइंट निकाल सकते हैं? नहीं। तो जिस लाइन को बाइसेक्ट कर रहे हैं वो लाइन सेगमेंट होगी। जैसे ये लाइन सेगमेंट ए बी हो गई, ये इसका मिड पॉइंट हो गया लेट्स से पी, और ये लाइन जो हो गई उसको कह दो एल। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा कि लाइन एल बाइसेक्ट्स लाइन सेगमेंट ए बी एट द पॉइंट पी। समझ में आया स्टेटमेंट का मतलब? बोलो। एट द पॉइंट पी लाइन एल ने लाइन सेगमेंट ए बी को बाइसेक्ट किया है, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। किस पॉइंट पर? याद रखना, बाइसेक्ट करने वाले के दो इक्वल टुकड़े नहीं होंगे, बाइसेक्ट होने वाले के दो इक्वल टुकड़े होंगे। टुकड़े तो उसके भी दो हो रहे हैं बट इक्वल नहीं हो रहे हैं, इक्वल नहीं हो रहे हैं, इसके इक्वल हो रहे हैं। समझ गए? जैसे मान लो चाकू ने एप्पल को काटा, तो चाकू थोड़ा ना कटा, कटा कौन? एप्पल, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है। तो लाइन एल ने ए बी को बाइसेक्ट किया तो ए बी के ऊपर एक्शन हो रहा है लाइन सेगमेंट ए बी पर, तो लाइन सेगमेंट ए बी वो लाइन होगी जिसके दो इक्वल टुकड़े होंगे। लाइन एल वो लाइन नहीं होगी जिसके दो टुकड़े होंगे, इक्वल टुकड़े होंगे। उसके जस्ट टुकड़े होंगे बट इक्वल होंगे या नहीं होंगे इसका पता नहीं है। तो बाइसेक्शन क्लियर है? बाइसेक्शन क्लियर है क्या? इंटरसेक्शन का में तो बस भिड़ंत करवा दो, टुकड़े उकड़े कितने इक्वल हुए वो देखना ही नहीं है। बाइसेक्शन में दो इक्वल पार्ट्स में डिवीजन होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बाइसेक्शन। हाँ हाँ, लेकिन अगर ये लाइन सेगमेंट भी होती, लेट्स से सीडी कह दिया इसको लाइन सेगमेंट, तो भी अब सीडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुई है। यहाँ पे एपी बराबर बीपी है पर सीपी बराबर पीडी नहीं है, या है या नहीं इसकी नॉलेज नहीं है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये दोनों बराबर है या नहीं, पर हाँ इसकी इंफॉर्मेशन है कि ये पार्ट इसके बराबर है। क्लियर है क्या अभी अच्छे से? एनी अदर डाउट? चलें ट्राई सेक्शन जो हमारा मेन क्वेश्चन है, अभी तो बाइसेक्शन की बात कर रहे थे, आ जाओ अब।
ट्राई सेक्शन, जो उससे अगला पड़ाव आ गया, मतलब एक प्रमोशन और हो गया उसका, इंटरसेक्शन, फिर एक प्रमोशन हुआ बाइसेक्शन, फिर एक अगला प्रमोशन हो गया ट्राई सेक्शन। अब ट्राई सेक्शन का मतलब ऐसा इंटरसेक्शन जो कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते, बाय में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता था, ट्राई में 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। अब आप खुद सोचो, समझदार बच्चे हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट के 3 हिस्से करने हैं तो क्या सिंगल कट से काम चलेगा ना, 2 कट लगाने पड़ेंगे, 2 कट लगाने पड़ेंगे, तभी तो 3 हिस्से होंगे, तभी तो उसने पॉइंट्स का है, तभी तो उसने क्या कहा है, क्योंकि 2 पॉइंट है वहां पे 2 पॉइंट है, 2 कट है, मतलब 2 पॉइंट हैं जो उसके 3 इक्वल टुकड़े बना रहे हैं, वो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको इसमें फाइंड आउट करने हैं। और तो और इसी एक्सरसाइज में क्वाड्रा सेक्ट का भी क्वेश्चन है, शायद आखिरी में 9वां 10वां। क्वाड्रा सेक्ट 4 इक्वल पार्ट्स में, पेंटा सेक्ट भी हो सकता है 5 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है ना, हेक्सा सेक्ट, सेप्टा सेक्ट, समझ गए। तो इतना हायर लेवल पे हालांकि क्वेश्चन नहीं बनता, बट नॉलेजेबल इनफ नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। हमारे कोर्स में ट्राई सेक्शन है और नीचे क्वाड्रा सेक्शन है, और बाय सेक्शन तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। बाय सेक्शन तो पढ़ा था ना अपन ने, मिड पॉइंट केस, तो मिड पॉइंट केस क्या है, बाय सेक्शन ही तो है, एक ही 2 पॉइंट है जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया और टॉपिक का मतलब समझ में आया, तो अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसके एंड पॉइंट्स ये हैं, जिसके एंड पॉइंट्स ये हैं, कर दो। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, लाइन नहीं। चलो सीधी बना दो, ज्यादा ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपको इक्वल पार्ट्स में ड्रॉ करना है ना इसको। तो इसके एंड पॉइंट्स को हम ले लेते हैं ए बी, ए बी। टेल मी व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के ले लो 4 कोमा माइनस, और बी के ले लीजिए दूसरा एंड पॉइंट क्या है, -2 कोमा -3। भाई आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, यू कैन कंटिन्यू, सीरियसली वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। देखो मैं तो सबके साथ मेल मिलाप करने वाला इंसान, मुझे कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी क्लास में आप दूसरा काम क्यों कर रहे हो, बिल्कुल ईगो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो भी कर रहे हो ढंग से करो ना। आप अगर वो कर रहे हो, इधर इधर भी सुन रहे हो, तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा। सीरियसली अगर आपको लगता है कि वो उस समय आपके लिए ज्यादा जरूरी है, तो आप फिर अच्छे से करो उसको भी। और अगर इधर भी डिस्टर्बेंस हो रहा है तो ऑफिस में बिठा देता हूँ, वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, फ्री वाईफाई की सुविधा भी है, अलग 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 उसको अप्रोच एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये ज्यादा जरूरी है, तो चुपचाप यहाँ पे और आप उस कोने में आओ, ये बुक्स निकालो, और एट ए टाइम यही होना चाहिए, आज कल और हमेशा। बेंचेस की पोजीशन सही करो वापस, बिना शोर मचाए। आप यहाँ बैठो और आप उस बेंच पे बैठो, सेम बेंच पे नहीं बैठो, ठीक है। शुरू करें, ओके। एक्चुअली देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये नहीं है, ठीक है, आपको टाइम की कमी है, आपको लग रहा है कि वो काम मुझे जरूरी करना है, आप कर रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप लोग, कोई भी बच्चा क्लास में काम करता है, ऐसा करता है, तो उसका प्रभाव दूसरों पे दूसरा पड़ता है, उसको, वो दूसरे 10 बच्चों को इनडिसिप्लिन बना रहे हो, आप 2 बच्चे इनडिसिप्लिन होके बाकी 10 को इनडिसिप्लिन बना रहे हो, ठीक है, आपकी सोच गलत नहीं है, ठीक है, आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो जो भी है, बट आपको देख के 10 बच्चे क्या सोचेंगे कि यार इस क्लास में कोई डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है, कोई कुछ भी कर लेता है, कि किसी को कुछ भी करना अलाउड है, ऐसा एक रूल बन जाता है, अपने मनों में अपने आप बन जाता है, क्योंकि बच्चे तो देख ही रहे ना आपको, ठीक है। तो मैं क्लास का डिसिप्लिन नहीं खराब कर सकता ना, मान लिया तुम दोनों इंटेलिजेंट हो, 2 काम एक साथ कर लोगे, बाकी तो बेचारे नहीं कर पाएंगे। देखो भाई, लाइन सेगमेंट ए बी के कोऑर्डिनेट्स एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, ओके। अब ट्राइसेक्ट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए और बराबर दूरी पे चाहिए, तो जब एक पॉइंट चाहिए होता था उसको पॉइंट ऑफ डिवीजन बोलते थे, और उसका नाम रखते थे पी, पी रखते थे, कल किया था। अब 2 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन चाहिए, अब पॉइंट ऑफ डिवीजन नहीं चाहिए, पॉइंट्स ऑफ डिवीजन चाहिए, उनका नाम रख देंगे पी क्यू, उनका नाम क्या रख देंगे, पी क्यू। तो देखो अंदाजे से ये हो गया पी, अंदाजे से ये हो गया क्यू, तो लगभग लगभग अंदाजे से देखो 1 2 3 पार्ट्स करीब करीब बराबर दिख रहे हैं ना,
बस आपको हल्का सा अंदाजा चाहिए, नाप चोक करने की जरूरत नहीं है। कैसा नहीं स्केल नापने लग जाओ 3-3 सेंटीमीटर के गैप में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो ये एपी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। डन, यहां तो कोई डाउट? नो डाउट, ओके फाइन। चलो आगे बढ़े। अब मुझे बताओ, अगर एपी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी है तो इनका रेशियो क्या होगा? 1:1। ओके, जब दो इक्वल पार्ट्स होते थे तो रेशियो होता था 1:1। 3 इक्वल पार्ट्स हैं तो रेशियो हो जाएगा 1:1:1। कल को 4 इक्वल पार्ट्स होंगे तो रेशियो हो जाएगा 1:1:1:1। जितने भी पार्ट्स हैं उतने उन सबको 1:1 रेशियो दे दो। डन, क्लियर? चलो अब पहले स्ट्रेटेजी बनाते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखो हम क्या करेंगे, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला या फिर उसका मिड पॉइंट वाला केस, यानी सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम पी और क्यू में से पहले एक पॉइंट को डिसाइड करेंगे कि भैया पहले तेरे निकाल लेते हैं, बाद में तेरे निकालेंगे। तो पी के डिसाइड कर लेते हैं, पहले हम पी के निकालेंगे। पहले हम पी के निकाल लें। तो जब मैं पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूं, सुनना ध्यान से जो कह रहा हूं, तो इस लाइन पे कोई क्यू नाम का पॉइंट है या नहीं है उसको अवॉइड करो, भूल जाओ कि वो है। तो अब ये लाइन सेगमेंट एपी और पीबी है बस, और जब तीनों का रेशियो 1:1:1 है तो ए पी से दीवार खींचो, आप पी से दीवार खींचो तो रेशियो क्या बना? 1:2। यस और नो? आपको रेशियो चाहिए था, दे दिया मैंने, आगे का काम आप करना जानते हैं। और जैसे ही आप क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे सेकंड पार्ट में, तो आप उल्टा कर लोगे, आप पी को अवॉइड करोगे, तू है ही नहीं वहां पे। और अब इस यहां से दीवार खींचूं तो अब रेशियो क्या हो जाएगा? 1+1 2:1। ठीक है, तो ये, हाँ बोलो। ये तो है बेसिक तरीका। अब फिर थोड़ा सा एडवांस तरीका है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, डोंट वरी। बेसिक तरीका समझ में आया? चलो एडवांस तरीके में भी पहले पी और क्यू में से एक तो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? तो पी का कोऑर्डिनेट्स तो चाहे से बेसिक तरीके से करो या एक तरीका भी और बताने वाले हैं उससे करो, पी के कोऑर्डिनेट्स तो निकालने ही पड़ेंगे 1:2 मान के। तो पहला काम तो वो निपटा लेते हैं 1:2 मान के। शुरू करें, चलो। here it is, here the coordinates of the, start writing the coordinates of the endpoints A, coordinates of the endpoints A 4, -1 and B -2, -3। अरे क्या लिखा मैंने? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ही लिख दिए साथ में। रुको रुको, थोड़ी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी ना, या तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स मत लिखो। एंड पॉइंट्स A and B of line segment AB are given as ऐसे, of line segment AB are given as अब फिर आप A के और B के कोऑर्डिनेट्स लिख डालो। लिखे? तो A के कोऑर्डिनेट्स हम लिख देते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स हम x1 y1 मान लें बाय फॉर्मूला। क्या गिवन है? 4, -1। और B के कोऑर्डिनेट्स हम बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं फॉर्मूला के अंदर? x2, y2। और वो क्या गिवन है? -2, -3। डन, यहां तक क्लियर है? ओके, अब एट ए टाइम अपन P को देख रहे हैं अभी तो, है ना? नाउ it is given that points P and Q, it is given that points P and Q trisect, उसी की भाषा इस्तेमाल किया करो हमेशा, trisect the line segment AB, trisect the line segment AB, trisect the line segment AB। ये बात गिवन है बुक में, बोलो। दैट इज, इसका मैथमेटिकल मीनिंग हो गया, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या हो गया? AP is to PQ is to QB equal to 1:1:1। ये इसका मैथमेटिकल मीनिंग हो गया, बताओ। yes, ये AP PQ और QB का रेशियो 1:1 ये लिख दिया हमने, ठीक है।
अब p के कोऑर्डिनेट्स निकालने का कार्य, ये तो गिवन इंफॉर्मेशन नोट करिए जस्ट क्वेश्चन की। अब p के कोऑर्डिनेट्स निकालने का कार्यक्रम शुरू करें। ओके, नाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p, टू फाइंड द coordinates of the point of division P R, then P R। अब देखो, जब एक पॉइंट होता था तो अपन उसको एक्स वाई मानते थे, अब कितने, दो, तो एक्स कॉमा वाई से तो पार पड़ेगी नहीं क्या, x1 x1 y1 और x2 y2 तो एंड पॉइंट्स लेके बैठे हैं, वो तो उनकी मोनोपोली है। यही ऑप्शन है x3 y3 x4 y4, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेंगे, x3 y3 क्या, देखो x डैश मानोगे और मान लो कल को 4 आ जाए, फिर डबल डैश। सो एक लॉजिक याद रखो ताकि वो सबके लिए अलग हो जाए। तो x3 y3 x4 y4 और बढ़ाते जाओ, अगर एक और पॉइंट आ जाए तो x5 y5। सो x3 y3 और इसके कोऑर्डिनेट्स x4 y4। तो x3 y3 निकाल रहे हैं अभी अपन, p के निकाल रहे हैं ना, दैट मींस अपन क्या निकाल रहे हैं, x3 और y3 निकालना शुरू करते हैं। x3 इक्वल टू, हाँ जी इधर आइए, जो लोग कल एब्सेंट थे ध्यान से देखिए कैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो सबकी नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए। अभी अपन किसके कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, p के, किसके निकाल रहे हैं बेटा, p के। तो p के जब अपन निकालेंगे तो लेट्स से ये m1 रेशियो है और ये m2 रेशियो है। m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू 1 + 1 यानी कि 2 है। ओके, क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट से कोई लेना देना नहीं है। m1 × -2 प्लस m2 × 4 डिवाइडेड बाय m1 + m2, क्रॉस में आना है। इस रेशियो को, इस x कोऑर्डिनेट, इस एंड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, उस रेशियो को दूसरे एंड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। समझ आया, यही फॉर्मूला है, बताओ। चलो, हमने लिखा भी था आज की क्लास की स्टार्टिंग में, फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देते हैं, m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। डन। चलो पुट द वैल्यूज, लेट्स पुट द वैल्यूज नाउ। m1 m2 की वैल्यू क्या है, देखो इधर लिखी हमने 1 और 2, 1 और 2 है ना, 1 2 1 2 और 1 + 2। m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2, m1 की वैल्यू 1 2, पुट अप कर दी। अब x2 और x1 की वैल्यू लिख दें, तो ऊपर लिखी हुई है सबसे ऊपर, देखो x2 की वैल्यू क्या है, -2 और x1 की वैल्यू क्या है, 4। पुट अप करो, x2 की वैल्यू -2 यानी 1 × -2 और x1 की वैल्यू क्या है, 4, और इन दोनों का क्या करना है, सम, और इसको क्या करना है, सॉल्व करो। सॉल्व कर दो। तो 1 × -2 क्या होता है, -2, देन 2 4 जा और 1 + 2 3, 8 - 2 6/3 यानी कि 2।
यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ चुका है 2, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ चुका है 2। चलो वाई कोऑर्डिनेट निकालें। वाई कोऑर्डिनेट के लिए स्पेस की कमी है तो इस ब्लॉक में निकाल रहा हूं, आप ऐसे कोई ब्लॉक में बता देना, आप इसके नीचे निकालना, ठीक है। सो वाई कोऑर्डिनेट को क्या नाम दिया है आपने y3, इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को क्या नाम दिया आपने y3। फॉर्मूला क्या होगा, ये का यही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा, बस x1 x2 की जगह y1 y2 आएगा। ओके तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा, m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय वही सम ऑफ रेशियो m1 प्लस m2। ओके चलो पुट करते हैं वैल्यूज, तो वही m1 m2 तो वही सेम रहेगा 1 2 1 प्लस 2 सेम, और बाकी y1 y2 पुटअप करो। सो y2 पुटअप करते हैं पहले, कहाँ है y2, ये रहा y2 ये रहा y1, यानी -3 और -1, -3 और -1, माइनस वाले नंबर को ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा। 1 इंटू -3 -3 और 2 इंटू -1 -2 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि -5/3। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट आ चुका है -5/3। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो हो गए क्लियर, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे P के और Q के, तो P के तो क्लियर हो गए 2, -5/3 हो गए ना। और कल आपको हिंट दिया था, देखो जो 2 है वो 4 और -2 के बीच का एक नंबर है, और जो -5/3 है यानी लगभग -2 मान लो, तो लगभग -2 जो है वो -1 और -3 के बीच में ही लाया करेगा, ठीक। ओके अब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, इतना नोट हो गया हो तो बताओ, और कोई डाउट हो तो पूछो, बोलो वंश। नोट हो गया, हो गया नोट डाउन। देखो अब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो सेम टू सेम इसी को रिपीट कर दें, कैसे, P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए इसको छुपा दिया था और AP is to PB लाइन सेगमेंट मान ली थी। Q के निकालने के लिए P को छुपा दो, P को छुपा दो, और AQ is to QB लाइन सेगमेंट हो जाएगी। तो पहले तो रेशियो 1:2 था, अब M1 M2 क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो पहले चीज तो रेशियो चेंज हो जाएगी, बस रेशियो ही चेंज होगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। x1 x2 वही रहेंगे, y1 y2 वही रहेंगे, यानी कि यहाँ पे जो ये 1 2 1 + 2 है वो क्या हो जाएगा 2 1 2 + 1 होगा। यहाँ पर भी 1 2 1 + 2, रेशियो तो चेंज होगा और क्या चेंज होगा, एंड पॉइंट्स तो वही है ना, ए और बी के एंड पॉइंट्स तो वही है, क्रॉस में अभी भी करना है, रेशियो कैसे चेंज होगा। देखो जब आप Q के P के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हो, आप P को भूल गए, तो P से लेफ्ट साइड में कितने पार्ट्स हैं और P के राइट साइड में कितने पार्ट्स हैं 2। अब जब आप Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हो, P को भूल जाओ, Q के लेफ्ट साइड में कितने पार्ट्स हैं और Q के राइट साइड में, तो 2:1 हो गया। जो रेशियो कल तक 1:2 था, आज की तारीख में क्या हो जाएगा 2:1। तो रेशियो चेंज हो जाएगा, तो बस इस फॉर्मूला के अंदर 1 की जगह 2 2 की जगह 1। एक तरीका तो ये है, ठीक है, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका देखो, जब आपने P के कोऑर्डिनेट्स निकाल ही लिए और एक पॉइंट को अवॉइड करना है, तो P को ही क्यों करना, A को कर दो। जब अवॉइड ही करना है एक पॉइंट को, तो ये थोड़ी ना आरक्षण में आया किसी को अवॉइड करेंगे हम, ये थोड़ा ना प्रिविलेज है, प्रिविलेज थोड़ी ना, ये हमारी मर्जी होगी जिसको करेंगे। हमने क्या करा, A को अवॉइड कर दिया, हमने क्या कर दिया, अब लाइन सेगमेंट PQB है और Q उसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट केस वाला जो तरीका है सेक्शन फॉर्मूला का, उससे सॉल्व कर लेंगे। और मिड पॉइंट केस क्या कहता है, बस इन दोनों का एवरेज ले लो, बस क्या कर लो, इन दोनों का 2 और -2 जोड़ो, 0 0 का आधा 0, तो ये तो 0 हो गया। -5/3 और -3 जोड़ के और उसका आधा कर दो, ये y कोऑर्डिनेट। एवरेज लेने का मतलब क्या होता है, जोड़ के आधा करना। जब मिड पॉइंट फिक्स हो गया कि मिड पॉइंट ही है, तो मिड पॉइंट केस लगाने में हमको फायदा होगा। तो हम Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अभी अपन उस तरीके से निकालेंगे, ना कि इस तरीके से, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में हमारे दोनों केस डिस्कस हो जाएंगे और रिपीट हो जाएंगे। समझ में आया क्या, ठीक है, चलें आगे अब। हाँ जी, और एक और चीज बताऊं, ट्राइसेक्ट वाले क्वेश्चन में आपको एक बार तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और एक बार मिड पॉइंट केस से काम चल जाएगा, चलेगा। जो क्वाड्रा सेट वाला क्वेश्चन है 9वां या 10वां एक्सरसाइज का,
एक बार भी सेक्शन फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, हर बार मिड पॉइंट केस चल जाएगा उसमें, हर बार क्या चलेगा उसमें। अब कैसे चलेगा क्वेश्चन खत्म करते हैं फिर सीधे उसी पे चलते हैं, ठीक है, पहले इसको खत्म करें। चलो नाउ नाउ टू फाइंड, कंटिन्यू करो आगे, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन Q। अब Q की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन Q। वी अज्यूम, इसके लिए हमने क्या अज्यूम करना है, पिछली बार क्या अज्यूम किया था बताना, पिछली बार अज्यूम किया था हमने AP इज टू PB, Q को उड़ा दिया था, अब की बार किसको उड़ा रहे हो, तो क्या अज्यूम करोगे, PQ इज टू QB इक्वल टू 1:1। समझ आया, तो लिख दो वी अज्यूम PQ इज टू QB और PQ इज टू QB वाला रेशियो अब की बार हम मानेंगे M1 इज टू M2, यानी रेशियो चेंजेस है सेकंड पार्ट में, और रेशियो क्या है वो 1:1। तो जब जब रेशियो 1:1 होता है तब तब सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट केस एप्लीकेबल हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। तो जब आप सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट केस यूज कर रहे हो तो आपको लिखना भी पड़ेगा बाय यूजिंग द मिड पॉइंट केस, बाय यूजिंग द मिड पॉइंट केस ऑफ section formula, the coordinates of the point Q are the coordinates of the point Q are, निकालें Q के कोऑर्डिनेट्स, तो Q के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या अज्यूम किए हैं फिगर में, x4 y4, तो x4 और y4 की वैल्यू चाहिए, x4 की चाहिए और y4, वो कैसे निकलेगी, x4 के अगल बगल का एवरेज, तो x4 के अगल बगल कौन है, x3 और ये क्या था x2 था ना, ये x1 y1 और ये x2 y2 थे, तो क्या करूंगा x3 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y3 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे निकलेगा, लिखो x3 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और ये y3 प्लस y2, ठीक है। तो x3 की वैल्यू, x3 और y3 की वैल्यू अभी अभी हाल ही में निकाली है आपने, x3 की क्या वैल्यू निकाली थी 2 और y3 की क्या निकाली है -5/3, तो यहाँ लिख दो 2, यहाँ लिख दो -5/3, और x2 y2 की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन थी, क्या गिवन थी, ये रही, x2 और y2 चाहिए, तो -2 और नहीं क्या चाहिए, गलत कर रहे हैं, सही है, ठीक है, -2 और -3, x2 y2 -2 और -3, x2 तो है -2 और y2 है -3, होल डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व कर देते हैं, सो 2 + -2 तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 मिलेगा, इधर आओ, -5/3 में -3 ऐड ऑन करेंगे तो 3 3 जा 3 -3 जा -9 और -9 और -5 मिलके -14 और एलसीएम इसका 3 आया था, वो 3 नीचे आ जाएगा 2 के पास, 2 से ये कट भी रहा है -7/3, ये लो साहब क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, -7/3, 0, -7/3। अब एक क्लोजिंग स्टेटमेंट क्यों बनता है यहाँ पे, बनता है ना, क्या लिखेंगे हम, हेंस the points which trisect the given line segment AB are the given line segment AB are क्या, हाँ, the points which trisect the given line segment AB that is क्यों that are P के कोऑर्डिनेट्स लिख लो लगे हाथ, P के कोऑर्डिनेट्स लिख लो, P के पहले निकाल लिए थे ना, ये रहे, ये तो थे 2 और -5/3, 2, -5/3 एंड Q के लिखो अभी अभी निकालें 0, -7/3, आंसर भी मैच करो।
सही है, आंसर मैच कर लिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसके बाद सीधा चलेंगे क्वाड्रासेक वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर बता दो 9, ताकि ये टॉपिक कवर हो जाए अच्छे से। ठीक है, चलें आगे, कर दूं उसको डिलीट, सबका नोट डाउन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है, पढ़ते हैं एक बार। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। अगेन पॉइंट्स वर्ड यूज किया इसने, पॉइंट नहीं किया पॉइंट्स। तो हिंट है कि एक से ज्यादा पॉइंट है वहां पे जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल। तो या तो वो वर्ड यूज कर लेगा क्वाड्रासेक, या वो पूरा बता देगा कि 4 इक्वल पार्ट्स। सिमिलरली जैसे ट्राइसेक में भी तो वो वर्ड यूज कर सकता है, क्या यूज कर सकता है, 3 इक्वल पार्ट्स कह दे या ट्राइसेक कह दे, एक ही बात है। ठीक है, तो अब की बार लाइन सेगमेंट बना दो फटाफट से और उसके 4 इक्वल टुकड़े बनाओ क्विक। थोड़ा थोड़ा सा और लंबे बनाते हैं, 4 टुकड़े बनाने। ठीक है, सो एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, लेट्स सी। हाँ, कोऑर्डिनेट्स तो पॉइंट का नाम तो ये भी मान लेंगे, कोऑर्डिनेट्स तो जो है वही रखेंगे ना, -2, 2 और 2, 8 -2, 2 और आगे बोलो 2, 8। डन। Okay, so now we are supposed to divide it into 4 equal parts. So we will mark P, Q and R, P, Q and R। और लगभग अंदाजे से देखो, सबसे पहले मिड पॉइंट मार्क कर दो Q, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट मार्क कर दो P, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट मार्क कर दो R। तो चेक करो, 4 इक्वल पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, AP, PQ, QR एंड RB। ठीक है, और अभी जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा था तो उसी से आपने हिंट ले लिया कि तीनों ही मिड पॉइंट्स हैं किसी ना किसी के। P, Q, R तीनों ही मिड पॉइंट्स हैं किसी ना किसी के। तो जब मिड पॉइंट्स हैं तीनों ही, तो मिड पॉइंट केस ही इस्तेमाल करेंगे हम हर बार, ओरिजिनल सेक्शन फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल करेंगे। समझ आया। अभी फिगर में तो उसके जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट रेशियो है वो डाल दो, 1:1:1:1:1। और इनके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x1 x2 और x1 y1 और x2 y2 का एंड पॉइंट्स होते ही हैं। तो क्या मानेंगे, x3 y3 देन x4 y4 एंड देन x5 y5। हाँ 2 है, गलत लिख दिया क्या, ओके ठीक है। चलें अभी आगे। ओके, तो पिछली बार की तरह ही कुछ प्रेजेंटेशन करो। देखो स्टार्ट करो। हियर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट AB आर गिवन एज। आर गिवन एज। सो ए के कोऑर्डिनेट्स जिसको अपन x1 y1 मान देते हैं क्या है, -2, +2। और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। वो क्या है, 2, 8। चले आगे। अब नाउ इट इज गिवन दैट, तो गिवन इंफॉर्मेशन तो जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखी थी लगभग वैसी ही रहेगी। क्या लिखा था इसके बाद हमने, कौन किसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना।
Now it is given that points P, Q and R, points P, Q and R divide AB into 4 equal parts. ये information given है, into 4 equal parts. That is मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, लिख के बताओ मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इस इंफॉर्मेशन को. AP is to PQ is to QR is to RB equal to 1:1:1:1. AP ratio PQ ratio QR ratio RB equal to 1:1:1. ये इसकी मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन होगी. चले आगे. यहां तक हो गया क्या सबका नोट डाउन? Yes, sir. हो गया, तो आगे की बात करी जाए. अब सुनिए, अगर इसको पिछले क्वेश्चन की तरह अटेम्प्ट करें जो अपन ने अभी ट्राइसेक्ट वाला किया था, जिसमें अपन ने पहले P उठाया था फिर Q उठाया था, इस तरीके से करें तो लेट अस सपोज मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाह रहा हूं, तो Q और R को अवॉइड करोगे. अब की बार दो पॉइंट को अवॉइड करते हुए चलना है. तो P के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो Q और R को अवॉइड करोगे. रेशियो क्या हो जाएगा, P से लेफ्ट साइड पे 1, P से राइट साइड पे 3, तो 1:3 हो जाएगा और सेक्शन फॉर्मूला लगा के हो जाएगा. ठीक है. फिर जब आप Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो Q के इधर वाला उधर वाला P और R को अवॉइड कर दोगे तो क्या रेशियो हो जाएगा, AQ और QB का 1+1 2 और इधर भी 1+1 2, तो 2:2 और 2:2 तो 1:1 ही होगा, कट के होगा. और देखो 1:1 कब आता है, जब वो उसका मिड पॉइंट होता है. तो Q वैसे भी इसका मिड पॉइंट है ना AB का, तो वैसे भी देख सकते हैं. और जब आप R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो R के लेफ्ट में 1 2 3 और R के राइट में 1, तो रेशियो क्या होगा 3:1. तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको स्टार्ट करके खत्म कर. लेकिन अब हम कुछ एडवांस तरीका चूज करेंगे. हम क्या करेंगे, एक बार भी सेक्शन फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करेंगे. हमको 2 पॉइंट इग्नोर करने हैं ना, तो जरूरी थोड़ा ना कि P से ही स्टार्ट करें या Q से ही. हम Q से स्टार्ट करेंगे क्योंकि Q जो है A B का मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का डायरेक्ट तरीका है अगल बगल का एवरेज. अगल बगल का, तो विदाउट केवल और केवल आप क्वेश्चन को देखकर आंसर बता सकते हो. देखो एवरेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है 10th क्लास के बच्चे के लिए. -2 और 2 0, 0 का आधा हो गया x, ये जो भी था x4 था नहीं है. चलो 2 और 8 10, 10 का आधा खत्म. Q के कोऑर्डिनेट्स खत्म. अब P के निकालते हैं. अब सुनो ध्यान से, जब आप P के निकाल रहे हो तो R और B को अवॉइड करो. आप लाइन सेगमेंट A से लेके Q तक मानो ओनली, और A और Q का मिड पॉइंट है P, है या नहीं है. A और Q का मिड पॉइंट P है या नहीं है. तो 2 पॉइंट अवॉइड करने हैं ना आपको, तो आप R और B को अवॉइड कर दो, Q पे रोक दो, इसको रोक दिया. तो अब क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के आधा, इन दोनों को जोड़ के आधा, उससे P आ जाएगा. अगेन जब R के निकालने तो P और A को अवॉइड कर दो और Q से लेके B तक की लाइन सेगमेंट मान लो, उसमें इन दोनों का आधा, इन दोनों का आधा. तो तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट के से सॉल्व हो गए. ओरिजिनल सेक्शन फॉर्मूला M1 X2 और M2 X1 वाला इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी ही नहीं. समझ गए क्या, अच्छे से समझ गए. ठीक है. चलो एक बार बताओ आंसर. देखो इन दोनों को जोड़ो, -2 और 0 कितने होते हैं, -2 का आधा -1. 2 और 5 कितने होते हैं, 7 का आधा 7/2 या 3.5. इधर आओ, 0 और 2 कितने होते हैं, 2 का आधा 1. और 5 और 8 कितने होते हैं, 13 का आधा 13/2 कह लो या 6.5 कह लो. तो मतलब आप विदाउट लुकिंग एट पेन थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इतनी तो आती है, आप आंसर वैसे भी बता सकते हो उसका, लेकिन अब प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा क्योंकि अगर सब्जेक्टिव में आता है तो ये ठीक है. और एक और चीज बताऊं आपको ताज्जुब की, देखो इधर ये क्या था, ये क्या था, -2 से 2 पे जाना है कितने कदम में, 1 2 3 4 कदम में. AP बन गई AP, कॉमन डिफरेंस
1 नंबर ऑफ टर्म्स। देखो ध्यान से देखो, क्या ये एपी है या नहीं है? -1 0 1 2। ठीक है ओके। अब इधर देखो, 2 से 8 पे जाना है 4 कदम में, तो डिफरेंस कितना है, गैप कितना है? 6 का। 6 को 4 में डिवाइड करेंगे तो 1.5, तो 1.5 जोड़ दूं, तो 2 में 1.5 जोड़ेंगे तो 3.5, 3.5 में 1.5 जोड़ेंगे 5, 5 में 1.5 जोड़ेंगे 6.5, और 6.5 में 1.5 जोड़ के 8। अगेन एपी। ठीक है ना? तो बहुत सारे लॉजिक्स लगते हैं, एनालाइज करने वाला होना चाहिए कि हो क्या रहा है वहां पे, है ना? चलें, तो आंसर तो हमने जोड़ तोड़ के पता नहीं कितनी बार निकाल लिया, प्रेजेंटेशन भी कर लें। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से क्यू पॉइंट की प्रेजेंटेशन अभी आपको करवाऊंगा, पी और आर की आपके लिए होमवर्क रहेगी। क्यू पॉइंट की प्रेजेंटेशन देखो, नाउ टू फाइंड, क्या? ऑब्वियसली नॉट, ये आपकी पर्सनल नॉलेज के लिए है, ऑब्वियसली। देखो बहुत, अगर दिक्कत तो नहीं है, लेकिन उस आप एपी क्यों लगा रहे हो ये पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, इतने में तो आप वही कर लोगे जो ओरिजिनल कर रहे हो। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एपी लगा रहे हो तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे लगा रहे हो? आपको लिखना पड़ेगा कि ये रेशियो बराबर है, तो ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हाँ, पिछले सुनो इधर, पिछले क्वेश्चन में अपने कोऑर्डिनेट्स का वो मिड पॉइंट केस किया था ना, उस मिड पॉइंट केस से इनके कोऑर्डिनेट्स निकालो सर, जल्दी निकालो एवरीवन, पूरे प्रेजेंटेशन के साथ। ओके, सो किया कुछ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, पहले क्यू के निकालना डिसाइड किया ना हमने,
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन Q, मत लिख तू, ऐश कर, पॉइंट ऑफ डिवीजन Q, बी अज्यूम। तो Q के निकालने के लिए किस किस को अवॉइड किया है आपने? P और R को, तो हम क्या अज्यूम करने वाले हैं? AQ is to QB, AQ is to QB और उसको हम क्या कह सकते हैं? M1 is to M2। वैसे तो वो 2:2 है, 1 + 1 1 + 1 2:2 है, बट सॉल्व होके वो अगेन 1:1 कहलाया जा सकता है ना। तो ये रेशियो आ गया हमारा। और जब जब ये रेशियो आता है 1:1 का रेशियो जब आता है तब हम मिड पॉइंट केस इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ बाय यूजिंग सेक्शन मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। क्या हुआ? सक्षम कहाँ बोला? सेक्शन बोला। तुमको बड़े याद आ रही है इसका। सक्षम रह गया आज लड्डू खाने से ना। मुझे सारे बच्चों की याद आती है। By using the midpoint case of section formula. The coordinates of the point Q are. The coordinates of the point Q are. अब Q के कोऑर्डिनेट्स वैसे हमने क्या माने? x4 y4 ये माने ना। तो x4 निकालने का फॉर्मूला बनाएंगे पहले एंड देन y4 निकालने का फॉर्मूला बनाएंगे। तो x4 y4 का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज होगा किसका? x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। पुट द वैल्यूज। तो x1 है -2 and 2, -2 + 2। आपको लिखने का व्रत है आज? नवरात्रे चल रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे? फिर पुराना लिखा हुआ है सारा? ठीक है, भावुक मत हो जाओ। 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स मी, ये डिवाइडेड बाय पूरे में 10/2 = 5। सो 0,5 आ गए। इसी तरीके से आप पी के एंड इसी तरीके से आर के निकाल सकते हैं एज होमवर्क। बोलो नहीं? पूरा विद प्रॉपर स्टेप्स मैं ब्रीफ कर देता हूं। जब अपन पी के निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? नाउ टू फाइंड द, सुन लो, नाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी वी अज्यूम। क्या करेंगे? पी को निकालने के लिए ए क्यू को अज्यूम करेंगे, आर और बी को इग्नोर कर देंगे। तो क्या लिखूंगा मैं? वी अज्यूम एपी इज टू पी क्यू इक्वल टू 1:1। उसके बाद वही मिड पॉइंट केस यूज करना है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x3 y3। तो यहां लिखना है x3, यहां लिखना है y3। फॉर्मूला क्या बनेगा? x1 + x4 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला चेंजेस कर देना यहाँ पे, एंड y कोऑर्डिनेट का y1 + y4 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली इसका भी काम हो जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन भी पूरा होमवर्क नहीं दिया, केवल इसका बचा हुआ पार्ट होमवर्क दिया, कर लोगे ना? बाकी का जाओ। अच्छा टाइम है क्या अभी? सॉरी बैठो। अच्छा बैठ। आई फॉरगॉट, आज जल्दी क्लास स्टार्ट हो गई थी। एक क्वेश्चन और आइए। छोटा वाला पकड़ते हैं, थर्ड वाला रहने तो छोटा पकड़ते हैं जो जल्दी हो जाए। रेशियो वाला रहने दें, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने दिया। रुक जाओ, 10th करवाऊं या 10th तो डिस्टेंस फॉर्मूला पे, 10th तो डिस्टेंस फॉर्मूला पे। हाँ 8th वाला देखो, 8th वाला इजी है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, पर ठीक है 9th के बाद सीक्वेंस में 8। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 8। भाई किसी ने कोई पूछेगा कितने कौन से क्वेश्चन किए तो बताने में थोड़ा अच्छा लगेगा ना। 2nd 8 and 9 ऐसे कैसे बताओगे? 2nd 7th and 9 ऐसे छोड़ के कैसे किए? ओके आओ। तो इफ ए एंड बी आर दीज, ए के कोऑर्डिनेट्स ये, बी के कोऑर्डिनेट्स ये, ओके कोई डाउट नहीं है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स पता करो। ऑब्वियसली पी विल बी द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब पी क्या काम कर रहा है सुनना जरा। पी जो है इस तरीके से उनको डिवाइड करता है ताकि एपी की लंबाई, टोटल एबी की लंबाई की 3/7 है। पी इस तरीके से पूरी एबी को डिवाइड करता है, सुनो ध्यान से,
P उसके बीच में कहीं है, पूरी AB को डिवाइड करता है किस तरीके से, इस तरीके से कि AP की लंबाई, टोटल AB की लंबाई की 3/7 पार्ट है, 3/7 फ्रैक्शन है उसका। ओके, तो यूं कह सकता हूं मैं कि रेशियो घुमा फिरा के दिया है, रेशियो ऑफ डिवीजन डायरेक्टली ना देके डिराइव करवाया है, हमसे डिराइव करवाना चाहता है क्या इसका रेशियो ऑफ डिवीजन होगा। बाकी एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बस आपको क्या करना है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। ओके, बनाओ फटाफट। ये हो गई लाइन, नहीं लाइन सेगमेंट सॉरी, ए बी कोऑर्डिनेट्स आर, ए के क्या है -2, -2, बी के बोलो 2, -। अच्छा जी, अब P पॉइंट हमको रखना है, इसमें P पॉइंट रखना है इस लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं, तो मिड पॉइंट तो रख नहीं सकते, अनटिल एंड अनलेस गिवन मिड पॉइंट तो रख नहीं सकते। तो मुझे बताओ P पॉइंट मिड में नहीं रख सकते, तो या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा, कौन सी साइड होगा आपको क्या लगता है? आपको लगता है एक ही साइड होगा, क्यों ऐसा लगा आपको? क्योंकि देखो देखो देखो, AP का रेशियो 3/7 है, तो 3/7 लेस देन 0.5 है, आधे से कम है ना, तो आधा रास्ता ये है, तो आधे रास्ते से पीछे ही रह गया ना P। तो बोलो भाई, अगर ये सुनना ध्यान से, अगर ये 3.5/7 होता, अगर ये 3.5/7 होता तो क्या होता, 1/2, 1/2 मतलब मिड में होता, लेकिन ये 3.5 नहीं है तो 3 है, यानी आधे से कम है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका हो गया सोचने का, और बिल्कुल आसान सा तरीका सुनिए, बिल्कुल आसान सा तरीका, छोड़ो है ही नहीं, मतलब वो उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं बताने वाला, छोड़ो यही आओ। सो P लगभग यहाँ डाल दिया मैंने, मिड पॉइंट से थोड़ा सा पहले, और उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं x, y। बस अब ये रेशियो दे दो सर, M1:M2 इक्वल टू हाल फिलहाल क्वेश्चन मार के, ये रेशियो पता चल जाए तो फिर तो कुछ भी कर लेंगे ना, ये रेशियो पता करना। ओके, तो मेन काम इस क्वेश्चन में रेशियो पता करना ही है, उसके बाद तो सेक्शन फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। ठीक है, चलो स्टार्ट, रेडी। आर गिवन एस ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 इक्वल टू -2, b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 क्या गिवन है, 2, 2, डन। चलें, now we are required to find the point of division anyhow, so now it is given that पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या माने, x, y, divides AB such that क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, AP इक्वल टू 3/7 पार्ट ऑफ AB सच दैट AP इक्वल टू 3/7 पार्ट ऑफ AB, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, बोलो। ठीक है, अब सुनिए जो मैं कहने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का, रेशियो कैसे निकालते हैं। तो AP जो है, आना पड़ेगा, AP जो है पूरी AB का 3/7 पार्ट है, यानी पूरी AB को 7 टुकड़ों में बांट दें तो 3 टुकड़े AP ले जाता है, तो बचे हुए के 4 टुकड़े मिलेंगे, रेशियो हो गया 3:4। ये तो है सबसे सरल तरीका।
बट इसको बोर्ड एग्जाम्स में नहीं यूज कर सकते बिकॉज कुछ तो सब्जेक्टिव तरीके से दिखाना पड़ेगा। इन केस एमसीक्यूज हैं या इन केस इस चैप्टर से बाहर आ गए और किसी और चैप्टर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो वहां पे इतना डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी इसी चैप्टर की बात हो रही है तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव तरीके से करना। 3:4 समझ में आया ना कैसे आया भाई? टोटल एबी को 7 हिस्सों में तोड़ना है। 3/7 ऑफ एबी का मतलब क्या होता है? एबी के 7 टुकड़े करके उसमें से 3 टुकड़े कंसीडर करने। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का मतलब यही तो होता है, फ्रैक्शन का मतलब यही तो होता है। तो इसके अगर मैं 7 टुकड़े करके 3 टुकड़े तो एपी को दे दूं तो 7 में से 3 टुकड़े ये ले गया तो 4 टुकड़े इसको मिले, तो रेशियो 3:4 आ चुका है। बट अब लिखेंगे कैसे, इसको करने का तरीका कैसे होगा वो सुनो। हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन से जो रेशियो मिल रहा है पहले वो निकालेंगे। तो इस इंफॉर्मेशन से एक रेशियो मुझे मिल रहा है, अगर मैं एबी को एपी के नीचे ले जाऊं तो एक रेशियो मिल रहा है कुछ ना कुछ 3:7। किस किस का मिल रहा है? वो एपी और एबी का। ठीक है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, एपी बाय एबी इक्वल टू 3/7। बोलो यहां तो कोई डाउट? अब ये रेशियो ऑफ डिवीजन नहीं है, क्योंकि रेशियो ऑफ डिवीजन तो एपी इज टू पीबी है, ना कि एपी इज टू एबी। ये तो एपी इज टू एबी है ना, ये तो एपी का पूरी एबी से रेशियो है। मेरे को पूरी एबी से थोड़ा रेशियो चाहिए, मुझे एपी का पीबी से रेशियो चाहिए। सही है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब सुनिए, किसी भी एक रेशियो से दूसरे रेशियो को निकालने का तरीका हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में डिस्कस करके आए हैं। मैं रिवाइज करवाता हूं। किसी भी एक रेशियो से जो हमारा हमको नहीं चाहिए पर उससे एक दूसरा रेशियो डिराइव करना है, कैसे करते हैं? हम सबसे पहले तो जो रेशियो है और जो रेशियो हमें बनाना है उसको एनालाइज करेंगे। हमको क्या बनाना है? एपी बाय पीबी, ये बनाना है। हमारे पास क्या गिवन है? एपी बाय एबी। हमको बनाना क्या है? एपी बाय पीबी। ओके, तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कौन सा पार्ट है जो सेम है और कौन सा पार्ट है जो बदलना है? बोलो। न्यूमरेटर एपी तो सेम रखना है और एबी को पीबी बनाना है। बस सर ले दे के बात ये कि एबी को पीबी बनाना है। अब सुनो, जिसको बदलना है उसको न्यूमरेटर में रखना है, जिसको नहीं बदलना है उसको, अभी तो उल्टा है वो, अभी तो उल्टा है, जिसको बदलना है वो तो बैठा है नीचे, जबकि इसको ऊपर पहुंचाना है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकल अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको ऊपर पहुंचा देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, ये एबी बाय एपी, एबी बाय एबी बाय एपी रेसिप्रोकल कर दिया, तो राइट साइड पे भी रेसिप्रोकल करो। 3/7 का रेसिप्रोकल। चलो जी, एक स्टेप कवर हुआ। तू यहां से वहां तक पहुंच गया, अब गोद में बैठ जाना थोड़ी देर में। क्या मैग्नेट है क्या उसके अंदर? तो क्या है इसके अंदर ऐसा भाई? चलो देखो, हाँ, ए बी बाय ए पी का रेशियो 7/3 आ गया। तो मैंने एक स्टेप तो कवर कर दिया। एक स्टेप क्या कवर किया कि जिसको बदलना है उसको न्यूमरेटर में बिठा दिया, क्योंकि न्यूमरेटर में जब तक वो नहीं बैठेगा वो बदल ही नहीं सकता। न्यूमरेटर ही बदल सकता है, डिनोमिनेटर कभी रेशियो में बदल नहीं सकता। अब सुनना ध्यान से, अब आपको जो है और जो आपको बनाना है उस पर फोकस करो। एबी को क्या बनाना है? क्या बनाना है एबी को रुद्र? एबी। सुनना, एक ही लाइन में कह रहे हैं, जो आपके पास है और जो आपको बनाना है उन दोनों को कंपेयर करो। जो आपके पास है और आपको जो बनाना है वो अगर छोटे से बड़ा है तब तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स कर दो, और बड़े से छोटा है तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स कर दो। बस दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। आपके पास है ए बी, आपको बनाना है पीबी, तो दोनों में से बड़ा छोटा कौन है? ए बी बड़ा है, पीबी छोटा है, यानी आपको बड़े से छोटे पे जाना है। आपको क्या करना है? तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए आप सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स कर दोगे। एलएचएस में से भी 1 घटा दोगे और आरएचएस में। और अगर मान लो छोटे से बड़ा यानी पीबी से एबी बनाना होता, इनकेस किसी दूसरे क्वेश्चन में पीबी से एबी बनाना होता छोटे से बड़ा, तो क्या करते? एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स करते। ठीक है, एक को जोड़ना है या एक को घटाना है? छोटे से बड़े में एक को जोड़ना है, बड़े से छोटे में एक को घटाना है। अभी बड़े से छोटा जाना है तो स्टेप क्या लिखूंगा मैं? सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। Now subtracting 1 from both sides. One from both sides. Both sides मतलब LHS and RHS. Both sides ये मत मान लेना सर एक साइड ही है एक साइड ही है। बोथ साइड्स का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सर एक साइड ही हो गई एक साइड ही हो गई। बोथ साइड का मतलब LHS एंड RHS। तो वी गेट, भाई देखो क्या क्या हो सकता है सब कवर कर रहे हैं हम, क्या क्या गलतियां कर सकते हैं हम एग्जाम में।
सो LHS क्या है, AB बाय AP, इसमें से 1 घटा दो, सबट्रैक्ट कर दो, इक्वल टू RHS क्या है, इसमें से भी 1 घटा दो, घटाएं, घटाने का काम शुरू करें। आइए, तो LCM लेना पड़ता है घटाने के लिए, तो बोलो, इसके बाद नहीं आ रहा हूं। तो AP इधर LCM क्या आ जाएगा, AP इधर LCM क्या आ जाएगा 3, तो यहां तो LCM आ गया AP इक्वल टू, वहां LCM आ गया 3। ओके, AB लिखा हुआ है, इसका न्यूमरेटर माइनस इसका न्यूमरेटर क्या होगा, AP 1 जा, इधर आओ, 3 के ऊपर कौन है 7 माइनस 3 1 जा 3। कोई डाउट? अब आप जरा अपनी लाइन सेगमेंट को गौर फरमाइए, AB में से AP घटा रहे हो तो PB बच रहा है, तो इसको मैं PB सॉल्व करके PB लिख सकता हूं, और नीचे AP अनचेंज्ड, नो चेंज, 7 माइनस 3 हर कोई बता देगा 4/3, तो PB और AP का रेशियो 4/3 आ गया। और आप ध्यान से देखो, AB आज की तारीख में PB बन गया, और AP नहीं बदला, जो डिनोमिनेटर में था वो नहीं बदला, जो न्यूमरेटर में था वो बदल गया। हमेशा न्यूमरेटर वाला ही बदलेगा, डिनोमिनेटर वाला कब नहीं। चलो, अब आपका फाइनल रेशियो ऑफ डिवीजन आपको इस फॉर्म में चाहिए था, AP/PB, लेकिन आपको मिला क्या, आपको उल्टा मिला, PB/AP मिला। कोई बात नहीं, एक बार और रेसिप्रोकल कर दो, क्या जा रहा है हमारा, एक बार और रेसिप्रोकल कर दें, तो AP/PB इक्वल टू 3/4। ठीक है, और वी कैन से दैट AP/PB और M1/M2 इक्वल टू 3 रेशियो। इसके आगे का काम होमवर्क है, रेशियो ऑफ डिवीजन मैंने निकाल के दे दिया आपको, अब आगे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। और तो ये 3/4 आ चुका है, जो पढ़ते ही आ गया था, वैसे तो तीन पार्ट्स इधर है, 4 पार्ट्स इधर है, बट ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा सब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।